Hello students, my name is Sadhav and I welcome you all to my channel सात्विक स्टडी once again। Students, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 24 एंड आज मैं एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो स्टूडेंट्स आइए अब इसका सॉल्यूशन फटाफट से देखते हैं कैसे प्रोसीड होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, समथिंग अपॉन समथिंग को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो जो 3 है वो है मेन लाइन के ऊपर, मतलब जो बीच में डिवाइड हो रहा है ना उसके ऊपर है 3 और उसके नीचे लिखा है 4। तो स्टूडेंट्स, मेन लाइन के जो ऊपर नंबर लिखा होता है तो उसको बोला जाता है न्यूमरेटर और मेन लाइन के जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 3/4 में न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4। तो अब आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर मैंने लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसका एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू को x सेलेक्ट कर लिया और डिनोमिनेटर की वैल्यू को यहाँ पर मैंने y सपोज कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू x है और डिनोमिनेटर की वैल्यू y है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x डिवाइडेड बाय y, मतलब x अपॉन y। तो ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि अगर आप न्यूमरेटर में, मतलब ये न्यूमरेटर है ना x, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करोगे तो जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो बन जाएगी 9/11। तो यहां पर न्यूमरेटर में यहां पर लिखा हुआ था x, तो हमने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। तो x में जब आप 2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा x + 2। और हमें बोला गया था डिनोमिनेटर में भी अगर आप 2 ऐड करोगे, मतलब डिनोमिनेटर को हमने y सपोज करा था तो y में भी हमने 2 ऐड कर दिया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप दोनों में 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हो अगर मैं इस 11 को x + 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और 9 को y + 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 11 को जब आप x + 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 11x, और जब आप 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 22। तो 11x + 22 आ चुका है। सिमिलरली जब आप 9 को y + 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म आएगी 9y और दूसरी टर्म आएगी 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैंने 11x को LHS पर ही रखा, 9y को मैंने शिफ्ट करा तो ये बन गया -9y, और 18 में से जब आप 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -4। तो यहां पर पहली इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है 11x - 9y = -4। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमसे ये बोला गया था कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब x और y में जब आप 3 ऐड करोगे तो जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो किसके इक्वल होगी? 5/6 के इक्वल होगी। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इस 6 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x + 3 के साथ और y + 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ। तो 6 × x बनेगा 6x और 6 3 बन जाएगा 18। दिस इज इक्वल टू 5y + 5 3 15। ठीक है, तो यहां पर मैंने 5y को शिफ्ट करा LHS पर तो ये बन गया 6x - 5y
और 15 माइनस 18 जब मैंने करा तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई -3। तो स्टूडेंट्स यहां पर दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास आई वो है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर देख पा रहे हो कि मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके तो आपके पास x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको एक साइड पर रखो और बाकी सब कुछ RHS पर शिफ्ट कर दो। तो सबसे पहले तो इस 5y को उठा के RHS पर भेज दो तो ये बन जाएगा प्लस का 5y। तो 5y माइनस 3 और 6 को जब आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5y माइनस 3 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ y। अब जब इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो सारी की सारी इक्वेशन स्टूडेंट्स y में चली जाएगी और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए इसको समझते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो x की वैल्यू आई इसको मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो 11 के साथ में था x, तो x की जगह पर अब मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये सारा कुछ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा है और बस x की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 55y माइनस 33। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स 55y माइनस 33 अपॉन में जो 6 था वो एज इट इज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एंड -9y इज इक्वल टू -4। -9y इज इक्वल टू -4 यहां पर एज इट इज मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पर डिनोमिनेटर में है 6 और यहां पर डिनोमिनेटर में है 1। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या लिखा है, वहां पर 1 लिखा है। अब स्टूडेंट्स 6 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो यहां पर 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 6 1 हो जाएगा 6। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इस ब्रैकेट को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 55y माइनस 33 और 6 को जब आपने 9y से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर ये बन जाएगा 6 9 54। तो ये बनेगा -54y अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। यहां पर एज इट इज मैंने लिख दिया। ये जो 6 था ये तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम था। अब यहां पर आप इस 6 को भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो -4 से। तो यहां पर ये बन जाएगा -24 और इस वाली टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लो तो 55y माइनस 54y ये बन जाएगा y और -33 एज इट इज आ गया। तो अब यहां से y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -24 प्लस 33 जो कि आ जाएगा y की वैल्यू 9। तो स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड। तो यहां पर स्टूडेंट्स मेरे पास एक वेरिएबल जो कि है y, इसकी वैल्यू अब आ चुकी है। अब मैं इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पर, तो यहां से आप देख सकते हो कि मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैंने लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। तो यहां पर x की वैल्यू क्या थी 5y माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, तो यहां पर y की प्लेस पर मैंने लिख दिया 9। अब 5 9 बन जाएगा 45 माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 था वो भी एज इट इज आ गया। तो 45 माइनस 3 जो कि बन जाएगा 42, 6 यहां पर एज इट इज और 6 के टेबल में 42 कब आता है स्टूडेंट्स, तो 7 पर आता है। तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी मेरे पास 7। सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने देखा था, यहां पर मैंने आपको बोला था कि x अपॉन y करने पर हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास 9। तो x अपॉन y जब आप करोगे तो बन जाएगा 7 अपॉन 9। तो देयरफॉर फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 9। यही हमारा फाइनल आंसर है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।